स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले 12th क्लास का जो चैप्टर 1 है आरो भाग 1 का। तो इसका हम लोग प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं बिल्कुल ही आसानी भाषा में। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? तो इस सभी का कथन का क्या मतलब है आप लोग को बताना है, ठीक है। तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे मेरे प्यार दोस्तों? सबसे पहले आप लोग उत्तर लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे कि कवि जीवन की जिम्मेदारियों को समझाता है। यानी कि जो कवि जो रहता है वो जीवन की जिम्मेदारियों को समझाता है, वो संसार के दुख सुख को महसूस करता है। जो वो कवि जो है वो संसार के दुख सुख को महसूस करता है। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखेगा कि फिर भी वो चिंता में डूबकर नहीं रहता। फिर भी जो कवि है वो चिंता में डूबकर नहीं रहता। कवि हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है, और जो कवि है वो कहता है कि हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है कवि। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 5 में लिखिएगा मेरे प्यार दोस्तों, वो छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं करता। और जो कवि जो था मेरे प्यार दोस्तों, वो छोटी छोटी बात पर कभी चिंता नहीं करता था। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 6 में लिखिएगा मेरे प्यार दोस्तों कि कवि जीवन को सरल और आनंदमय बनाना चाहता है। कवि जो था वो जीवन को सरल बनाना चाहता था और एक आनंदमय बनाना चाहता था। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 7 में लिखिएगा मेरे प्यार दोस्तों कि इन पंक्तियों से कवि का सकारात्मक सोच दिखाई देता है। और ये सब पंक्ति के माध्यम से क्या सोच होता है? तो सकारात्मक सोच उसका इस पंक्तियों के माध्यम से सोच दिखाई देता है, ठीक। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 8 में लिखेगा कि कवि कहना चाहता है कि जीवन में खुशी भी जरूरी है। कवि कहना चाहता है कि जीवन में सिर्फ दुख जरूरी नहीं होता है, खुशी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेरे प्यार दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कितना आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि जहाँ पर दाना रहते हैं, जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? जो एक कवि जो था ऐसा क्यों कहा है? तो आप लोग इसका उत्तर कैसे लिखेंगे मेरे प्यार दोस्तों? तो आप लोग पॉइंट नंबर 1 में लिखेगा कि जहाँ सुख सुविधा होती है वहाँ लोग आकर्षित होते हैं। जहाँ पर जो सुख सुविधा होती है वहाँ पर लोग आकर्षित होते हैं। कुछ लोग बिना सोच समझ के वहाँ पहुँच जाते हैं और कुछ लोग बिना सोच समझ कर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखिएगा मेरे प्यार दोस्तों कि ऐसे लोग अनुभवहीन और भोले होते हैं। ऐसे लोग होते हैं वो अनुभवहीन और भोले होते हैं। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 4 में लिखेगा कि वे सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाते, और ऐसे लोग ही सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाते। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में कि लालच में आकर वे परेशानी में पड़ जाते हैं, और लालच में आकर ऐसे लोग ही परेशानी में पड़ जाते हैं। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 6 में लिखेगा कि कवि ने मनुष्य की कमजोरी को बताया। और जो कवि जो था वो मनुष्य की क्या क्या कमजोरी उसको ये बताया है कवि ने। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 7 में लिखेगा कि यह पंक्ति जीवन की सच्चाई को दिखाता है। और यह जो पंक्ति है वो किस चीज़ को दिखाता है? तो जीवन की सच्चाई को ही दिखाता है। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 8 में लिखेगा कवि लोगों को समझदारी से काम लेने की सीख देता है। और कवि लोगों को कहता है कि समझदारी से काम करो, ठीक है। काम करो और काम लेने की सीख देता है, मतलब अच्छा से काम करो ये बताता है सभी को, ठीक। और समझदारी से काम करो ये बताता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन 3 नंबर में दिया गया है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषताओं बताइए, ठीक। मतलब और जो शब्द है इसका क्या विशेषता है? तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि इस पंक्ति में और शब्द बार बार आया है। इस पंक्ति में जो और है वो बार बार आता है या आया है। इससे भाषा में सुंदरता आई है। इससे जो भाषा होता है वो सुंदरता आई है। कवि ने अपने और संसार के अंतर को बताया है। कवि जो था वो अपने और संसार को बताया है। कवि ने अपने और संसार के अंतर को बताया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 4 में यहाँ और शब्द अलगाव का भाव दिखाता है, ठीक। अलगाव का एक भाव दिखाता है और शब्द। उसके बाद आप लोग लिखेंगे 5 पॉइंट में कि कवि की सोच को स्पष्ट करता है। और यह जो है वो कवि की जो सोच जो है उसको वो स्पष्ट करता है, मतलब सही से दिखाता है। उसके बाद आप लोग 6वां पॉइंट में लिखेंगे कि शब्दों की पुनरावृत्ति से कविता प्रभावशाली बनी है। और शब्दों का पुनरावृत्ति यानी कि जो बार बार आ रहा है, और इससे जो कविता है वो बहुत ही प्रभावशाली बनी है।
उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 7 में लिखिएगा, इससे कविता में लय और मधुरता आती है। इससे जो कविता है उसमें लय और जो मधुरता है मतलब अच्छा है उसको आती है, ठीक, मधुरता और लय आती है इससे, ठीक। उसके बाद आप लोग 8 नंबर में लिखिए कि यह अलंकार का सुंदर उदाहरण है, और यह जो है वो अलंकार का एक सुंदर उदाहरण है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन में दिया गया 4 नंबर में कि शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है मतलब आग के होने का क्या अभिप्राय है, मतलब इसका मतलब क्या है वो बताना है, ठीक है। तो आप लोग इसका 4 का जो राइट उत्तर लिखेंगे कि शीतल वाणी का मतलब मीठी और शांत बात है। यानी जो शीतल वाणी का जो मतलब होता है वो मीठी और शांत बात है। उसके बाद दो पॉइंट नंबर 2 में लिखे कि आग का मतलब क्रोध या तीखा प्रभाव है। आग का जो मतलब होता है उससे क्रोध होता है, क्रोध या तीखा प्रभाव है, इसी को हम लोग आग कहते हैं। कुछ लोग बाहर से मीठा बोलते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं कि बाहर से मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर से वो कैसे इंसान रहते हैं आप लोग पता ही होगा। उसके बाद आप लोग लिखेंगे चौथा पॉइंट में कि लेकिन उसके मन में कठोरता होती है, लेकिन उसके मन में जो है वो कठोरता होती है। उसके बाद आप लोग 5वां पॉइंट में लिखेंगे कि उनकी बातों दूसरों को दुख पहुंचा सकती है, और जो उनका बात जो होता है वो दूसरों को दुख भी पहुंचा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद आप लोग 6ठा पॉइंट में लिखेंगे कि कवि ने ऐसा लोगों के स्वभाव को बताया है, और जो कवि जो था वो ऐसे लोगों को ही स्वभाव को बताया है। उसके बाद आप लोग मेरे प्यार से लिखेंगे 7वां पॉइंट में कि यह पंक्ति मनुष्य के दोहरे व्यवहार को दिखाता है, और यह जो पंक्ति है ना मेरे प्यार दोस्तों ये मनुष्य के जो दोहरे व्यवहार को दिखाती है। उसके बाद आप लोग 8 पॉइंट में लिखेंगे कि हमें सच्चा और अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और जो हम लोग है या आप लोग हैं तो आप लोगों को और हम लोगों को अच्छा से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। तो इसमें दिया गया है कि बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे थे, मतलब किस बात की आशा में नीड़ों से बच्चे झांक रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि बच्चे अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे थे, मतलब उसका इंतजार कर रहे थे, ठीक, माता पिता का। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा कि वे भोजन मिलने की आशा में झांक रहे थे, उसको भोजन मिलने के आशा में वो झांक रहे थे कि कब मेरा माता पिता आएगा तो कब हम भोजन खाएंगे, इसके आस में वो सब रहे थे, ठीक, रहे होंगे। उसके बाद आप लोग 3 नंबर में लिखेंगे कि छोटे पंछी अपने घोंसले में बैठे होंगे। उसके बाद आप लोग चौथा पॉइंट पे लिखेंगे कि उन्हें अपने माता पिता पर भरोसा होता है, और जो बच्चे लोग थे उसे उन्हें अपने माता पिता पर भरोसा था या भरोसा होता है। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 5 में लिखिएगा कि वे प्रेम और देखभाल चाहते हैं, और जो बच्चे लोग जो थे वो प्रेम और देखभाल चाहते हैं। यह दृश्य बहुत सुंदर और भावुक है, इससे बच्चों की मासूमियत दिखाई देती है। कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है, ठीक, मतलब कवि ने सुंदरता का चित्रण भी प्रस्तुत किया है। तो मेरे प्यार दोस्तों अब हम लोग 6ठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दिया गया है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है, किस चीज़ का पता चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि यह पंक्ति बार बार दोहराई गई है, ये जो पंक्ति है ये बार बार दोहराई गई मतलब रिपीट हुआ है। इससे कविता में लय उत्पन्न होती है, इससे जो कविता इसमें लय उत्पन्न होती है। उसके बाद आप लोग पॉइंट नंबर 3 में लिखिए कि कवि समय के तेजी से बीतने को दिखाता है, मतलब जो कवि समय जो है उसको तेजी से बीतने को दिखाता है। उसके बाद आप लोग चौथा पॉइंट में लिखेंगे कि जीवन की स्थिरता का भाव प्रकट होता है। मनुष्य को समय का महत्व समझना चाहिए, जो मनुष्य है उसको समय का महत्व समझना चाहिए। यह पंक्ति कविता को यादगार बनाती है, इससे भावनाओं की गहराई बढ़ती है और कविता अधिक सुंदर और प्रभावशाली लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो इसी प्रकार मैं आप लोगों को चैप्टर 2 भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।